राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे। अचानक उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज किसी के रोने की थी और वह बहुत ही दर्द भरी लग रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कदमों को धीमा किया और उस आवाज के पीछे बढ़े। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े और देखा एक लड़की जमीन पर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। उसकी आंखों में बहुत गम और दर्द था। राजा उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? राजा के सामने जब लड़की का चेहरा आया तो वह एकदम चौंक गए। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जैसे वह स्वर्ग की अप्सरा हो। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, आंखें बड़ी और गहरी और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। राजा विक्रमादित्य उसकी सुंदरता से पूरी तरह से मोहित हो गए। लड़की ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज मुझे बचाइए, मेरी जिंदगी खतरे में है। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे बताओ क्या हुआ। लड़की ने कांपते हुए बताया, महाराज एक तांत्रिक मेरे गांव में आया था। उसने मेरी सुंदरता देखी और मुझे अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे पति को तंत्र विद्या से मार डाला। अब वह मुझे पकड़ने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। राजा ने कहा, तुम डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ वह तांत्रिक कहाँ है? लड़की ने राजा को एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, वह गुफा में है, वहीं वह अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा है। राजा विक्रमादित्य और लड़की गुफा तक पहुँचे। गुफा के भीतर एक अंधेरा और खतरनाक माहौल था। राजा ने देखा कि तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजा ने तुरंत तांत्रिक से कहा, तुमने इस लड़की का जीवन बर्बाद किया है, अब तुमसे बदला लिया जाएगा। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए कहा, तुम मुझे हरा कर दिखा सकते हो? तुम जानते नहीं हो कि मैं किस ताकत को नियंत्रित करता हूँ। राजा थोड़ा चौंके और सोचा, यह आदमी कुछ अलग ही है। तभी राजा ने बेताल को याद किया। कुछ ही क्षणों में बेताल प्रकट हुआ और राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, वह तांत्रिक सही कह रहा है। उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं है। उसकी आत्मा एक रहस्यमय दीपक में छिपी है। अगर वह दीपक बुझ जाता है तो तांत्रिक की ताकत खत्म हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दीपक कहाँ है? बेताल ने जवाब दिया, वह गुफा के पीछे एक मंदिर में है, वहाँ एक दीपक जल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने लड़की से कहा, तुम उस मंदिर में जाओ और वह दीपक बुझा दो, मैं तांत्रिक से निपटता हूँ। लड़की ने मंदिर में जाकर दीपक बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझा, तांत्रिक का शरीर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह मर गया। राजा ने लड़की को देखा और कहा, तुम्हारी बहादुरी की वजह से ही आज तांत्रिक को हराया जा सका। राजा ने लड़की को महल में चलने का प्रस्ताव दिया। लड़की ने स्वीकार किया और कुछ समय बाद राजा ने कहा, मैं पहले दिन से ही तुम्हारी सुंदरता से मोहित था। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी आपको पसंद करती हूँ महाराज। इसके बाद दोनों एक साथ सुखी जीवन जीने लगे। विक्रमादित्य एक दिन अपनी यात्रा पर निकले और एक नए राज्य में पहुंचे। ये राज्य था राजा चंद्रशेखर का, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में किस्से मशहूर थे। उसकी शक्ति, उसकी सेना, उसकी बहादुरी, सब कुछ अविश्वसनीय था। लोग कहते थे, राजा चंद्रशेखर से युद्ध करना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना। विक्रमादित्य ने बिना देर किए राजा चंद्रशेखर को चुनौती दे डाली। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम अपने राज्य के सबसे महान योद्धा हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम मेरी सेना को कैसे हरा पाओगे? युद्ध की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया। पहले तो सब कुछ सामान्य था। विक्रमादित्य ने एक एक करके राजा की सेना को पराजित करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद विक्रमादित्य महसूस करने लगे कि उनकी सेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। उनका दम घोटू महसूस होने लगा और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, राजा चंद्रशेखर की सेना ने उन्हें हराने की कोशिशें तेज कर दी। अचानक विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। वो थकने लगे थे और उनकी ताकत जैसे गायब हो रही थी। तब राजा चंद्रशेखर मुस्कुराए और बोले, तुम नहीं जानते विक्रमादित्य, मैं सिर्फ एक राजा नहीं, एक तांत्रिक भी हूँ और मेरी असली शक्ति मेरे तंत्र मंत्र में है। तुम्हें इस युद्ध में कभी जीत नहीं मिल सकती। विक्रमादित्य को अब समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं था। राजा चंद्रशेखर का तंत्र मंत्र उनकी सेना की ताकत को खत्म कर रहा था। विक्रमादित्य ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनके मन में एक ही विचार आया, बेताल, मुझे अब तेरी मदद चाहिए। विक्रमादित्य ने बेताल को पुकारा और बेताल तुरंत उसकी मदद करने के लिए प्रकट हुआ। बेताल ने कहा, विक्रमादित्य, तंत्र मंत्र की शक्ति को हराना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम उसका स्रोत जान सको तो उसे परास्त किया जा सकता है।
बेताल ने विक्रमादित्य को एक खास मंत्र दिया जिसके द्वारा वह राजा चंद्रशेखर के तंत्र मंत्र का तोड़ कर सकते थे। विक्रमादित्य ने बेताल का मंत्र उच्चारण किया और देखते ही देखते राजा चंद्रशेखर की तंत्र मंत्र की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी सेना अब विक्रमादित्य के सामने टिक नहीं पाई। राजा चंद्रशेखर को अपनी हार सामने दिखाई दी। उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। उसने हार मानते हुए विक्रमादित्य के सामने समर्पण किया। विक्रमादित्य ने राजा चंद्रशेखर को पराजित कर राज्य को मुक्त किया और साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से जीतता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर एक कहानी और हर एक सीन आपके सामने लाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। हम रोज कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई नई कहानियाँ, इतिहास और दिलचस्प कंटेंट लेकर आएं। लेकिन यह सब सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट से ही संभव है। आपका सपोर्ट हमारी मेहनत को सफल बनाता है। अगर आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो आप हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। कृपया कमेंट में बताएं। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ेंगे और आपके सुझावों के मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम और ज्यादा प्रेरित होंगे और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। धन्यवाद।